फिर एक इनका जो आदमी काम का उदय होता है जिसका नाम है उमाशंकर सिंह, और वो पूरे इन्हीं बलिया के का रोडों को बनवाता उन्होंने है। देव कंस्ट्रक्शन बनाया, हरिनारायण राजभर जी के नाम के लड़के पर देव कंस्ट्रक्शन बना के, और कितने कमजोर मंत्री है कि विभाग उनसे सुन ही नहीं रहा है, कोई विभाग का आदमी नहीं सुन रहा है उनको। पड़ी और 6,000 से चुनाव जीते और फेफड़ी पड़ गई थी। 3 बार से जीते, पहली बार 56,000 वोट से जीते थे। आपके माननीय जी पहली बार 6,000 वोट से 6,000 वोट ही पाए। भी बड़ी कंपनियां है राहुल जी, एक मैं बता देता हूँ, सबके पास टीआरएस का पैसा होता है जो 300-400 शादियां जो साल भर में होती हैं, उससे तो लोगों को कल्याण होता है ना। अब वो पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया? टी राम साहेब वो और ये दोनों मिलके पार्टनर थे। आप जाइए मुख्यमंत्री जी को पार्टनर बना लीजिए, मंत्री जी आप प्रधानमंत्री को पार्टनर बना लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को पार्टनर बना लीजिए, मेरे गांव की रोड बनवा दीजिए। 200 रोड मैं बता दूंगा, जिसको ये पैसा स्वयं 10 साल ले गायब रहा। अगर किसी ठेकेदार का भुगतान नहीं करती है तो ठेकेदार कहां से उस रोड को बनाएगा? 10 साल रोड छोड़ा गया, सरकार को नहीं दिखा क्यों 10 साल रोड छूटा हुआ है? राजू जी आप बताइए, माननीय मंत्री जी ने 5 वर्षों में बलिया के विकास में अपनी क्या भूल, जैसा कि विकास के मामले में विपक्ष में रह करके इतना काम, चाहे वो लॉबिंग करके कराए हो, चाहे वो अपने कंपनी के थ्रू कराए हो, जिस भी रास्ते से कराए हैं, लोगों को काम मिला है। टिकट देके आज मंत्री के रूप में बनाया है, हम लोगों को गर्व है ऐसे नेता पे। अगर आप हमारे गांव में आके कल प्रधानी लड़ेंगे तो हमको नहीं पसंद आएगा, हम नहीं चाहेंगे कि आप आकर के हमारे गांव में प्रधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब कहा गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे 200 साल रही थी, तो इसका क्या मतलब वो इंडियन हो गई थी? राजपुर बिहार प्रदेश में है, बिहार प्रदेश में लगता है कि सटा हुआ बलिया। तो बॉर्डर के जब आप उस पार होते हैं तो पाकिस्तानी हो जाते हैं, और उसी के इस पार होते हैं तो इंडियन हो जाते हैं। तो बॉर्डरों का बड़ा महत्व है। 5 साल पहले स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हुआ करता था, उसकी हालत भी जानते ही होंगे कितने करप्ट लोग हैं। मुझे हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत अच्छे से पता है। राजनीतिक व्यक्ति हूँ ना, मेरा कोई ठेकेदारी और बाकी चीजों में संबंध है। एक नागरिक के रूप में मैंने जो देखा है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप चले जाइए बलिया। आज हम लोग बलिया के हालात पे चर्चा के लिए राहुल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी नेता अभिनव कुमार सिंह राजू जी के साथ हैं। आपका स्वागत है राजू जी। राहुल सिंह जी, आपका भी स्वागत है आज के बलिया के हालात पे चर्चा कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि बलिया का बागी तेवर फिर से एक बार अपने उफान पर है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता उमाशंकर सिंह जी ने आरोप लगाया है माननीय मंत्री जी पर। ये माननीय मंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बलिया में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। क्या ये कहां तक आपको सही लगता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की गुलामी करती थी, और सीधे सीधे आरोप लगाना माननीय विधायक जी को कि माननीय मंत्री जी अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी राजपुर बिहार प्रदेश में है, बिहार प्रदेश में लगता है कि सटा हुआ बलिया, उस पार का गांव। आप सीधे मालदेपुर से चलेंगे, पूरे पीपा पुल पकड़ेंगे और सीधे उस पार चले जाएंगे नियाजीपुर और राजपुर। जिसकी कर्मभूमि बलिया रही है, जिसकी शिक्षा दीक्षा अपने मामा के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ मुख्यालय पे छात्र संघ जीवन की राजनीति महामंत्री से लेके अध्यक्ष से लेके, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष से लेके प्रदेश मंत्री से लेके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व तक का नेतृत्व किया हो, और जिसने भारतीय जनता पार्टी ने बलिया की सुशोभित भूमि को सुशोभित करने के लिए उनको टिकट देके आज मंत्री के रूप में बनाया है। हम लोगों को गर्व है ऐसे नेता पे। चंद्रशेखर जी जो बलिया से 2 जगह चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा राहुल जी और सुंदर भैया। एक बार जब प्रधानमंत्री थे तो वो जाके महाराजगंज से चुनाव लड़े थे, बिहार के महाराजगंज से चुनाव लड़े थे, और बलिया से ज्यादा वोट से महाराजगंज जीत गए थे। राहुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजू जी जिस तरह का तथ्य दे रहे हैं, क्या इनकी तथ्यों से आप सहमत हैं? नहीं, इनकी तथ्यों से मैं सहमत नहीं हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब कहा गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे 200 साल रही थी, तो इसका क्या मतलब वो इंडियन हो गई थी क्या?
राजू जी जो बात कर रहे हैं चुनाव की, तो वो राष्ट्रीय चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। जो एमएलए का इलेक्शन होता है वो लोकल इलेक्शन होता है। राष्ट्रीय चुनाव में जनरल इलेक्शन में लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। एमएलए का इलेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट लड़ने नहीं जाते हैं। एक बात रही बॉर्डर की, तो बॉर्डर के जब आप उस पार होते हैं तो पाकिस्तानी हो जाते हैं, और उसी के इस पार होते हैं तो इंडियन हो जाते हैं। तो बॉर्डरों का बड़ा महत्व है, तो स्टेट्स में भी बॉर्डरों का बड़ा महत्व है। उस पार के अगर हैं तो वो बिहार के ही हैं। मैं माननीय मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि वो बिहार के हैं। उनकी कर्म भूमि भले रही हो यहाँ पे, लेकिन है वो बिहार के। और जब उनपे ये मामला उठा तो वो सफाई दे रहे हैं कि मैं मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूं, इसलिए मुझे यहाँ रखा गया। वो मालवीय परिवार के हैं, और उसी मैनेजर सिंह के बाद आज की जो वीडियो चल रही थी वही मैनेजर सिंह के दो नाती थे या परनाती थे, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो हम लोगों के परिवार का भी जो स्कूल था उनको उस पर कब्जा कर लिए हैं, उसके मैनेजमेंट पे कब्जा कर लिए हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। पानी सर से इतना ऊपर चला गया है कि आज मीडिया में आके बोलना पड़ रहा है। उनका खंडन नहीं सुने, उनके अभी भाई का जो कारोबार देखते हैं। दूसरी बात कि बहन जी जिस पार्टी के मेंबर हैं, बहन जी कहां से चुनाव लड़ी थी? अंबेडकर नगर कहां है? बहन जी का निवास कहां है? दिल्ली की रहने वाली, बदलापुर की रहने वाली हैं। अभी बहन जी दिल्ली एनसीआर की रहने वाली थी, दिल्ली की नहीं एनसीआर की थी, जो यूपी में आता है। एनसीआर की रहने वाली थी, आके अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ती थी। तो एनसीआर यूपी में ही, एनसीआर का जिस पार्ट में वो थी वो यूपी का ही था। वो कांशीराम साहब कहां के रहने वाले थे और कहां से आके चुनाव लड़ते थे? अटल जी कहां के रहने वाले थे, कहां से चुनाव लड़ते थे? तो राष्ट्रीय चुनाव लड़ते थे ना। मोदी जी कहां के रहने वाले हैं, कहां से चुनाव लड़ते हैं? लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। अगर आप हमारे गांव में आके कल प्रधानी लड़ेंगे तो हमको नहीं पसंद आएगा। हम नहीं चाहेंगे कि आप आकर के हमारे गांव में प्रधानी लड़े। राहुल जी बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है ये आरोप मिथ्या है। इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी हो गई, और विदेशी आरोप की शुरुआत तो माननीय मंत्री जी ही किए थे ना। आरोपों की शुरुआत तो माननीय मंत्री जी किए थे। वो तो उमाशंकर जी उसके बाद में उसके रिप्लाई में बोले हैं। उनके पिता, अच्छा ये बताइए, उनके पिताजी तेल नहीं बेचते थे? उसमें कौन सा है भाई? पिताजी तेल बेचते हैं, आर्मी एक्स आर्मी है, एक्स आर्मी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तलाकशुदा विधवा महिला वरीयता क्रम में है भाई। अब तेल बेचना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब तेल बेचने को कंपैरेटिव डिग्री में आप कहेंगे कि मेरे मामा जी पिताजी भी नहीं, मेरे मामा जी फलाने थे और वो पूरा जो है मालवी थे बलिया के, और आपके पिताजी तेल बेचते थे, तो जब कंपैरेटिव डिग्री में स्लैंग में कोई कहेगा तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वजह से प्रॉब्लम है। और जहां तक तेल बेचने की बात है तो सब लोग जानते हैं कि जो रिटायर्ड सेना के कर्मी होते हैं उनको जिस तरह के व्यवसायों में बढ़ावा देती है सरकार, किस तरह के व्यवसायों में जाएं लोग। अरे तेल बेचने वालों के ऊपर तमाम खाद्यान्न चोरी से लेके और कौन सा मुकदमा नहीं लिखा जाता है। गलत करेंगे तो गलत कहा जाएगा, सही करेंगे तो सही करा जाएगा। वो तेल बेचते थे, उनका रोजगार था, एक आर्मी थे, उनका सम्मान है। नेताजी तेल बेचने वालों के खिलाफ तो आरोप लगते हैं, लेकिन दुनिया में नेताओं से ज्यादा आरोप थोड़ी किसी पे लगते हैं। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी तो उसी दलदल से आए हुए हैं, वो तो और बड़े दलदल से आ रहे हैं। अच्छा राजू जी, आप बताइए, माननीय मंत्री जी ने 5 वर्षों में बलिया के विकास में अपनी क्या भूमिका, जैसा कि उमाशंकर जी के बारे में कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह जी विकास पुरुष हैं। बलिया के पूरे बलिया में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उमाशंकर सिंह ने बलिया में सड़कों का जाल बिछा दिया, जैसा कि कहां से बिछा। लेकिन 5 वर्षों में माननीय मंत्री जी ने बलिया के लिए क्या किया? सरकार सुनिए बताएं, प्रोजेक्ट बनता है, ठेकेदार हैं, थोड़ी बहुत उनको अच्छी तरह से नॉलेज है, उसी में रमे हुए हैं, बात समझिए। और प्रोजेक्ट को ले जाना और वहां से स्वीकृत कराना। बलिया के नाम पर बिलथरा रोड में 10 रोड में बता दूंगा, जिसको ये पैसा स्वयं 10 साल ले गायब रहा। कूट के 1 कूट गुट्टी आप चले जाइए। अभी एक सड़क है कीड़ापुर से दक्षिण तरफ जाती है बाहरपुट की, उसकी स्थिति अभी देख लीजिए। पुराना कूट के उसी तरह छूटा हुआ है। बीच में इनका पैसा आया था तो उसी फर्म पे फिर दोबारा मर गए नन्हे भैया, उस पर काम करा रहे थे। इन्होंने देव कंस्ट्रक्शन बनाया,
हरिनारायण राजभर जी के नाम के लड़के पर देव कंस्ट्रक्शन बना के और जिला सहकारी बैंक में खाता खोला अपने फंड पे। 419-20-67-68 का मुकदमा आज भी रनवे कर रहा है। आज भी माननीय जी के ऊपर 419-20-67-68 का मुकदमा दर्ज है। और जब कब उनको याद हुआ, जब हरिनारायण जी के घर नोटिस गई, तब उनको पता चला कि हमारे बेटे के नाम पे भी एक फर्म है। जितने भी बड़ी कंपनियां हैं राहुल जी, एक मैं बता देता हूं, सबके पास सीआरएस का पैसा होता है जो 4% टैक्स। नेताजी आपके हर चीज का जवाब मैं दूंगा, आप एक बार खत्म कर लीजिए, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता हूं। जी से मैं रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलूंगा तो आप भी बीच में मत बोलिएगा। बलिया ऐसा जनपद था जहां पे रोड रास्ता सबसे पूरे यूपी में कबाड़ स्थिति में थी। जब हम लोग जाते थे, कल्पनाथ राय का टाइम था, तो मऊ जो है रास्तों के मामले में सबसे अच्छा माना जाता था। फिर एक आदमी का उदय होता है जिसका नाम है उमाशंकर सिंह, और वो पूरे बलिया के रोडों को बनवाता है। और आप लोग जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ 10 साल छोड़े, यहाँ 15 साल छोड़े, 10 साल रोड छोड़े, तो सरकार अगर किसी ठेकेदार का भुगतान नहीं करती है तो ठेकेदार कहां से उस रोड को बनाएगा? 10 साल रोड छोड़ा, क्या सरकार को नहीं दिखा क्यों 10 साल रोड छूटा हुआ है? जेई कहाँ था, यही कहा था, ऊपर के लोग कहाँ थे? सरकारें उस समय क्या कर रही थी? पैसे का जब भुगतान नहीं होगा तो वो रोडें तो छोड़ ही जाएंगी ना। आज की डेट में आप बलिया से बाहर निकलिए, सारी रोडें गड़बड़ हैं, लेकिन जब आप बलिया में घुसते हैं तो सारी रोडें बनी हुई हैं। और उसके पीछे बलिया के लोग मानते हैं कि उमाशंकर सिंह जी का हाथ है, चाहे वो लॉबिंग करके लाते हो, चाहे कोई और तरीके से लाते हो, लेकिन वो बनवाने वाले हैं। अब बात वही हो गई कि एक अधिकारी हुआ करते थे, उनके रिटायरमेंट का टाइम था, वो किसी चीज पे साइन ही नहीं करते थे, कोई काम ही नहीं करते थे, कहते थे मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। आरोप का तो सबसे बड़ा यही है ना कि जब कोई कुछ करेगा तभी तो आरोप लगेगा, करेगा ही नहीं तो आरोप भी क्या लगेगा? कोई का रोड ही मत बनाओ, काम ही खत्म हो जाएगा। तो रोड रास्तों के मामले में तो कम से कम मंत्री जी या कोई भी आदमी उन पे उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप बलिया जाए, बलिया की दशा देखें, वहां के रोड रास्तों की दशा देखेंगे बलिया के। उमाशंकर सिंह जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, ना मेरा कोई ठेकेदारी और बाकी चीजों में संबंध है। एक नागरिक के रूप में मैंने जो देखा है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। आप चले जाइए बलिया में, सारे रोड रास्तों की स्थिति दयनीय है, और विपक्ष में भी रह करके आदमी अपने क्षेत्र के सारे रोडों को और जनपद के सारे रोडों को बनवा देता है। बस जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मऊ की तरफ रोड आपको खराब मिलनी शुरू हो जाएंगे। तो रोड के मामले में तो विकास पुरुष के रूप में उनको माना ही जाता है। रसना एक छोटी सी तहसील थी, पहले हम लोगों की वही तहसील हुआ करती थी, अब बेलथार रोड तहसील हो गई। आप रसना में चले जाइए, कहीं भी गाड़ी या 4 व्हीलर पार्क करके अच्छे, वहां पे आपको सारी चीजें वेल डेवलप मिलेंगी। छोटी ही जगह है लेकिन प्रॉपर डेवलप है, होटल्स बने हुए हैं। विकास के मामले में विपक्ष में रह करके इतना काम, चाहे वो लॉबिंग करके कराए हो, चाहे वो अपने कंपनी के थ्रू कराए हो, जिस भी रास्ते से कराए हैं, लोगों को काम मिला है, लोगों को रोड रास्ता मिला है। मेरा ननिहाल छोटा सा गांव है, रेखुआ पांचाना, और उसी के बगल में जो है उमाशंकर जी का गांव है, 1 किलोमीटर का ही बीच में डिफरेंस है, स्कूल एक ही साथ होता था। उस छोटे गांव में कभी रोड रास्ता बना ही नहीं था। उमाशंकर जी जब लड़ने को आए उसके पहले बनाए। अच्छा, जब चुनाव लड़ने आए उससे पहले अपने क्षेत्र की सारी रोडें बना दिए। तो सिर्फ बात करना और जनता के लिए काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। 5-7 काम ऐसे नहीं है जो माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र में किए हो, बलिया क्षेत्र में किए हो, भले ही उनका कद कितना हो, राजनीति में ऊपर हो। बात को सुनेंगे। उसके पहले जो उत्तर प्रदेश के जो एमसी थे, एमसी जो प्रमुख अभियंता कहे जाते हैं, माननीय टी राम साहेब, वो और ये दोनों मिलके पार्टनर थे। ये और वो एक ही साथ लड़े, वो अजगरा अनुसूचित सीट से लड़े, रसड़ा से लड़े, और दोनों पार्टनर थे। दोनों लोग ने, और नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी भी उसके मेंबर थे, मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। अकूत आप पेपर में भी पढ़े होंगे, कटिंग भी देखे होंगे। तमाम लोगों ने पूरे जनपद का जो किया, अब क्या बताया जाए, हसरत जो बना दिया पूरे पूर्वांचल का कि अब क्या कुछ कहना नहीं है। तो मैं तो कहता हूं नेताजी, मैं तो नेताजी कह रहा हूं कि आप जाइए, मुख्यमंत्री जी को पार्टनर बना लीजिए, मंत्री जी आप प्रधानमंत्री को पार्टनर बना लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को पार्टनर बना लीजिए, मेरे गांव की रोड बनवा दीजिए, मैं जान जाऊं, मैं उससे खुश हूं।
आप किसके पार्टनर है, किससे लॉबिंग कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है जनता को? जनता को तो काम से मतलब है ना। आप लाख आरोप लगा लें, लेकिन जनता को तो काम 300-400 शादियां जो साल भर में होती हैं, उससे तो लोगों को कल्याण होता है ना। अब वो पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, इससे क्या लेना देना है वो 300 लोगों को जिनकी शादियां हो गई। एक जनप्रतिनिधि का काम और एक ठेकेदार के काम में बहुत अंतर होता है। ठेकेदार होता है, जनप्रतिनिधि होता है। अभी तो चुनाव लड़े थे माननीय विधानसभा का, 5,000 6,000 माने भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत जब्त करानी पड़ी। वहां भाजपा के लोगों को जमानत जब्त करानी पड़ी और 6,000 से चुनाव जीते और फेफड़ी पड़ गई थी। राजू जी, आपका खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं? क्या शुरू करेंगे राहुल जी? राजनीति की तो राजनीति एक ऐसी जगह होती है जहां हर क्षेत्र का आदमी, जिसके पास कोई विशेष गुण हो, योग्यता हो, सबको राजनीति में आना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी में बम चलाया हो सिर्फ वही सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ होता है। यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति हम लोग भी देखे हैं, कितने बम चलते हैं और क्या क्या वहां पे होता है, वो सब हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के टाइम में। राजनीतिक वो अच्छा होता है जो कार्यों को कर सके। और रही बात सुबह से शाम तक चलने और मिलने की, तो उमाशंकर सिंह जी का मैंने देखा है कि एक दिन में 50-50 शादियां अपने क्षेत्र में अटेंड करते थे, 60-60 शादियां, उनका परिवार मिलकर 100-100 शादी अटेंड करता था। 3 बार से जीते। पहली बार 56,000 वोट से जीते थे। आपके माननीय जी पहली बार 6,000 वोट से 6,000 वोट ही पाए थे भाजपा से चुनाव लड़ करके। और रही बात आप कह रहे हैं 5,000 से जीतने की, तो पूरा का पूरा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनको जितवा दिया। अरे बीजेपी को तो उन्होंने 50 सीट जितवा दिया। बसपा से जो है, अब जिस तरह से भी कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन में और जिस तरह से भी मदद किया हो, भाजपा क्या उनको जितवाएगी? भाजपा को तो सरकार में कम से कम मुझे लग रहा है 50 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया होगा जहां से भाजपा जीत जाए। इस तरह से दिया गया होगा, उन्हीं की वजह से दिया गया। ये तो आप विधायक जी के साथ रह के जानते होंगे, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है राहुल जी की उन्होंने 50 सीट जितवाया है, लेकिन मैं इतना देख रहा हूँ। लेकिन आपको ये जानकारी है कि भाजपा ने जितवा दिया उनको, इसकी जानकारी है आपको? भाजपा ने नहीं, 57,000 वोट से आप आ गए 19,000 और 21,000 पे। बात समझिए, बब्बन जी आ गए, तो ये कहीं ना कहीं से मैंने ये है कि कहीं ना कहीं से मिसफील्डिंग हुई है। और प्रदेश में 2 विधानसभा भाजपा की जमानत जब्त हुई है, एक राजा भैया के यहाँ और एक रसड़ा में। और ये सही है कि भाजपा के लोगों के पास ये नहीं, रात दिन नहीं, उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ रात दिन गुहार नहीं किए होते और दया नहीं आती, तो लोगों के दिमाग में एक जहन था कि कहीं समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी। और ऊपर नेताजी आरोप तो ये भी लगता है कि माननीय मंत्री जी यहाँ पे स्थापित जो नेताओं थे उनको हटा करके और कभी लखनऊ से, कभी यहाँ से, कभी वहां से अपनी राजनीति चमकाने के लिए चले आए। 10 साल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मंत्री हैं, लेकिन 5-7 ऐसे ढंग के काम नहीं है जो गिनाया जा सके। सिर्फ रोड रास्तों पे चलने से और बाकी सब करने से काम नहीं चलता है। जनता काम भी खोजती है, बड़े लेवल पे काम भी होना चाहिए। बलिया में आज भी जाइए, आपको सरकार में है लोग, रेफर अस्पताल बन चुके हैं। कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जो एक ढंग का मरीज चला जाए तो ले सके। राहुल जी का क्षेत्र है। राहुल जी 4 साल से मंत्री हैं। इसके पहले बलिया के लोगों ने लगातार चाहे आनंद स्वरूप शुक्ला जी रहे हों, नारद राय जी रहे हों, राम गोविंद चौधरी से लेकर अनिता चौधरी से लेकर तमाम बलिया के मैंने इर्द गिर्द तमाम मैंने शुरू से देखेंगे, जनेश्वर मिश्रा से लेके और प्रधानमंत्री स्तर बलिया के लोगों ने दिया है। और देख लीजिए कि पिछले वर्ष से जब से आया है तब से सुधार हुआ है कि नहीं। मेडिकल कॉलेज इन्हीं की देन है। भले मुख्यमंत्री जी को टाइम ना मिल रहा हो, शिलान्यास ना हो, उसका पैसा भी आ गया, टेंडर की प्रक्रिया मान लीजिए कि जारी है। अभी जो रोड दिए हैं उस रोड मुआवजा पेड रोड है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। बलिया में वो पहली रोड है ऐसी कि जिसको मुआवजा दिया जा रहा है हाईवे को छोड़ के। अरे नेताजी, सबसे पहले हॉस्पिटल की बात तो माननीय उमाशंकर जी सदन में खड़े होकर कहा था कि 35 बीघा मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, ले आकर के बनाए। और हॉस्पिटल की जब घोषणा हुई तो हमको तो लगता है कि वो लड़का जो बैठा हुआ था वहां पे धरने पे हॉस्पिटल के लिए, और सरकार ने लिखित में दिया कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, श्रेय तो उसको जाता है। गिरी उसके पहले से मेडिकल कॉलेज का उसको जाता है। और सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रेय दिया केतकी सिंह को।
बाद में विभाग ने कहा कि नहीं नहीं जो है इनके कहने पे हुआ है, इनके प्रयास से हुआ है। तो अभी तो ये डिक्लेयर ही नहीं हो पाया किसकी वजह से वो बना है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है और दयाशंकर सिंह की वजह से बना है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है और मुख्यमंत्री जी ने दयाशंकर सिंह जी के प्रस्ताव पे ही, सब जानते हैं कि मेडिकल की प्रक्रिया पूरी की है। मेडिकल का काम इतना आसान नहीं था कि जेल के जमीन को कन्वर्ट करके और यहाँ से लेके और केंद्रीय मंत्रालय तक, गृह मंत्रालय तक उसका एनओसी लेके और उसको दिलवा देना। और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा, शिलान्यास होगा तो भी देख लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली ये पहला जिला है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहाँ एनओसी दिया जा रहा है। लगभग सारे जिलों में फेज वाइज बनाया जा रहा है, हर जगह एनओसी मिल रही और इससे पहले काम तेजी से चालू हो गया है। तो एनओसी लेना कौन सा अचीवमेंट है मंत्री होके? मैं स्वास्थ्य विभाग में काम किया हूँ। मैं आज से 5 साल पहले स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हुआ करता था। उसकी हालत भी जानते ही होंगे कितने और मुझे हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत अच्छे से पता है। पीपीपी मॉडल भी मुझे पता है। पोस्टिंग कौशाम्बी में थी, वहां सरकारी अस्पताल की दयनीय स्थिति थी और महिला अस्पताल पीपीपी मॉडल बना था, कम से कम वहां इलाज हो जाता था लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीपीपी मॉडल पे बनना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि बलिया में बन रहा है, बहुत सारे जगहों पे सीधे अस्पताल बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे नहीं बन रहे। कोई विशेष अचीवमेंट नहीं है एक मंत्री हो करके। क्या चाहते हैं? केतकी सिंह के कहने तो बना है ये। अरे वो विषय खत्म करिए यार, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बना है, काम खत्म करिए। भारतीय जनता पार्टी के जिसके विधानसभा जिसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसके कहने पे बना है, वो विषय नहीं है। रोड का काम सरकार का पैसा देना होता है, ठेकेदार का काम है टेंडर डाल के ले लेना होता है। ये ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार थे ना, ठेकेदार थे और है में दोनों में अंतर है ना। ठेकेदार थे हैं, दोनों में अंतर है। और कुछ भी रहे, काम तो किए ना क्षेत्र का। जनप्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने प्रस्ताव दिया है, इस बात को मैं कहीं नकार नहीं रहा हूं। लेकिन अब वो पोल खोल रहे थे, अब पोल न जाने विधानसभा में न खोल के मंत्री जी का तुरंत ईस्ट इंडिया कंपनी पे खोलने लगे। ये भी कोई हिसाब होता है? हम लोग सोचेंगे कोई बड़ा पोल खोलेंगे ना, पोल खोल तो मंत्री जी शुरू किए, मंत्री और उनके कर्मचारी कंट्रोल में नहीं, सरकार उनकी। और वो कह रहे हैं कि विपक्ष का भी विधायक है उसके पेरोल पे लोग काम कर रहे हैं। भैया उसको बुलाओ, सस्पेंड करो, जो कार्रवाई करना है कार्रवाई करोगी। विपक्ष के नेता पे आरोप लगाएंगे कि हमारी सुन ही नहीं रहे हैं विभाग के लोग। इतने कमजोर मंत्री है कि विभाग उनसे सुन ही नहीं रहा है, कोई विभाग का आदमी नहीं सुन रहा है उनको। राहुल जी, ये इस तरह से मत आरोप लगाइए, सीधा सीधा कहिए कि हाईजेक किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही सनातन बाबा थे और सब लोग बैठे थे और शिवपाल जी के साथ ये उड़े और जाके अमिका जी के यहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाए, माननीय मंत्री जी के यहाँ। तो हाईजेक करने वाले लोग हमेशा हाईजेक करते हैं। नेता नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है और ठेकेदार होता है। बलिया नेताओं की नजर, आप राजनीतिज्ञ है, आपके नजर में नेता होता है, हमारे नजर में नेता वो होता है जो जनता का काम कर दे। हमारे नजर में भी वही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, आपको भी।